children, welcome to our Hindi class. Okay, so पहले क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज हमारा पार्ट 2 पढ़ना है, हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा क्या है ना, ऊंट चला हमारा पार्ट है का नाम है, और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में मतलब पहले भाग में हमने उसकी कविता पढ़ी थी, अच्छे से उसे समझा था, और आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कल जो हमने कविता पढ़ी थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, ठीक है। तो आप बताइए कि ऊंट कैसा कहाँ पे चलता है? वेरी गुड, बालू में चलता है। ज़्यादातर बालू कहाँ पाए जाते हैं? वेरी गुड, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अच्छा, ऊंट की गर्दन कैसी है? ऊंट की गर्दन ऊंची है। उसकी पीठ कैसी है? उसकी जो पीठ है वो ऊंची है। वेरी गुड, इसका मतलब आपने सभी ने कविता को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर पर जाएंगे। तो आप सभी अपनी रिमझिम का बुक निकालिए, जो आपकी रिमझिम किताब है उसे निकालिए। तो सबसे पहला है हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर में देखिए, सबसे पहला भाग है झटपट कविता पढ़कर मजा लो। तो अब एक छोटी सी कविता दी है, उसे हम पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, ठीक है। तो क्या है? कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो अरे आप सभी हंस क्यों रहे हैं? हाँ, मुझे समझ में आ गया, आप इसीलिए हंस रहे हैं ना, क्योंकि इस कविता को जो आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जो जीभ है वो लड़खड़ा रही है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए गए हैं, मतलब इस्तेमाल किया गया है, जिसे जल्दी जल्दी अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी जो जीभ है वो लड़खड़ाती है, ठीक है। तो इस कविता का आप नाम क्या देना चाहेंगे? हाँ, हम इसका नाम ऊंचा ऊंट भी दे सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है ना, रेगिस्तान में ज़्यादातर क्या है, ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो आपको 2 चित्र दिए गए हैं, दोनों चित्रों को देखो। पहले वाले चित्र में सिर्फ बालू ही बालू है, क्या है? बालू ही बालू है, जो कि एक रेगिस्तान का चित्र लग रहा है। और दूसरे चित्र में एक पक्की सड़क है जहाँ पे आप सब गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में से ऊंट कहाँ मिलता है? आपको ऊंट चलता हुआ कहाँ दिखता है? ऑब्वियसली रेगिस्तान में मिलता है। तो आप इस रेगिस्तान के चित्र में, मतलब पहले वाले चित्र में एक ऊंट का चित्र बनाएंगे। किसका चित्र बनाएंगे? ऊंट का चित्र। तो आप यहाँ पे बना दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है? बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो कहाँ कहाँ मिलती है ना, रेगिस्तान में मिलती है, समुद्र के किनारे भी मिलती है। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे बच्चे जब खेलते हैं तो बालू से खेलते हैं, उसके बालू का घर बनाते हैं, उसका महल बनाते हैं। तो समुद्र के किनारे में मिलती है। और नदी के किनारे, ज़्यादातर नदी के किनारे हमें कीचड़ मिलता है, लेकिन जिस नदी का पानी खारा होता है, कुछ ऐसे भी नदी हैं जहाँ जिसका पानी थोड़ा खारा होता है, तो वहाँ पे उसके किनारे भी आपको बालू मिल जाएंगे। फिर हमारा है प्रश्न आता है, दूसरे पेज पे हम जाएंगे। दूसरा जो पेज है, कितना, मतलब यहाँ पे हमें देखो, हिलता डुलता ऊंट चला कि इतना ऊंचा ऊंट चला। तो यहाँ बोला जा रहा है जो ऊंट है वो हिलता डुलता हुआ चलता है, और इतना ऊंचा, कितना ऊंचा चलता है। तो वैसे ही हम अब देखेंगे कि जो ऊंट है या हाथी है वो कितना ऊंचा है या कितना मोटा है। तो पहले बताओ ऊंट कितना ऊंचा है? पहला हिंट आपको दिया गया है, तुम्हारी कक्षा की दीवार। तुम्हारी जो कक्षा की दीवार है उतना ऊंचा है, या हाथी जितना ऊंचा है, या बिजली के खंभे जितना ऊंचा है? तो ऊंट जो है वो कितना ऊंचा है? हाथी जितना ऊंचा है। फिर दूसरा प्रश्न है, हाथी कितना मोटा है? ये जो है हाथी कितना मोटा है? वो जो हाथी है जो सूंड देखो ऐसे ऐसे हिलाता हुआ चलता है मस्त मस्त होकर, वो कितना मोटा होता है ना? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, मतलब माँ का जो संदूक है, आपने देखा होगा, अभी तो आधुनिक दुनिया हो गई है, आधुनिक माहौल में आप पले बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले ज़माने में आपकी दादी नानी के पास भी अभी भी बड़े बड़े संदूक होंगे, उस जैसा, जो कि आपको थोड़ा सा खजाने जैसा लगता होगा। ऊंट जितना बड़ा होता है, मोटा होता है उतना, या पहाड़ जितना? तो क्या होगा ना, तुम्हारी माँ की, मतलब हाथी कितना मोटा है ना, तुम्हारी माँ के संदूक जितना मोटा है। फिर है चींटी कितनी छोटी? जो चींटी है वो कितनी छोटी है? चींटी जो है वो चीनी के दाने जैसी छोटी है। चीनी आप शक्कर जैसे कहा भी जाता है, जो चाय में या फिर दूध में डाल के पिया जाता है। चावल के दाने जितनी, या फिर इलायची के दाने जितनी? जो इलायची है उतनी जितनी। आप देखोगे इलायची जो है ज़्यादातर किस में पड़ती है? एक ऐसी डिश होती है जिसे आपको खाने में बड़ा मज़ा आता है, जो कि बहुत टेस्टी होती है।
खीर, वेरी गुड। उसमें हम इलायची डालते हैं, तो इलायची जो है, इलायची जितनी बड़ी होती है, नहीं, चींटी जो है वो चावल के दाने जितनी बड़ी होती है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है ना, तो चावल के दाने भी छोटे छोटे से होते हैं। फिर है कुछ ऊंचा कुछ नीचा, तो क्या है, कुछ ऊंचा और कुछ नीचा, तो ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाना है हमें। पहला दिया है तुम्हारी कक्षा की छत, तो तुम्हारी जो कक्षा की छत है, वो ये जो छत है, तो वो क्या ऊंट से ऊंची है या छोटी है, ऊंची है, तो उसको आप गोला लगाएंगे। फिर है बिजली का खंबा, क्या है, बिजली का खंबा, तो बिजली का जो खंबा है वो ऊंट जितना होता है, ये ऊंट से बड़ा होता है या ऊंट से छोटा होता है, ऑब्वियसली वो ऊंट से बड़ा होता है, तो उसको भी आप गोला लगाएंगे। फिर है हाथी, हाथी क्या ऊंट से ऊंचा होता है, नहीं, वो मोटा जरूर होता है लेकिन ऊंचा नहीं होता इतना, तो उसको आप छोड़ देंगे, उसे गोला नहीं लगाएंगे। फिर है आम का पेड़, आम के पेड़ छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, तो जो बड़े बड़े पेड़ है तो हम देखेंगे क्या लिख सकते हैं, उसको गोला लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऊंट से ज़्यादातर ऊंचा होता है, ये 2-3 पेड़ होते हैं, क्योंकि ऊंट भी तो पत्ते तोड़ के खाता है ना, तो ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल के जा सकता है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, तो क्या क्या निकल सकता है आप बताइए। हाँ, मगरमच्छ, वेरी गुड। छोटे बच्चे की साइकिल, वेरी गुड, छोटा बच्चा भी निकल के जा सकता है, तो मैंने यहाँ लिखा है बिल्ली जा सकता है, खरगोश, बच्चा, कुत्ता और आदि। आदि इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऊँट के नीचे से जा सकती है, लेकिन हम उन सभी चीज़ों को बुक में नहीं लिख सकते, कि हमारे किताब में नहीं लिख सकते, इसलिए हम अंत आदि में लिखेंगे, जैसे हम होता है ना एक्सेट्रा लिखते हैं इंग्लिश में, वैसे ही आदि, ठीक है। फिर है आपका देखो दूसरे पेज में, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे, आप किन चीज़ों से, जब भी आप कहीं समुद्र के किनारे घूमने जाते हो, ऊंट की सवारी भी करते हो, तो वहाँ पे एक छोटी सी सीढ़ी होती है, उसके ज़रिए आप चढ़ते हो, तो और भी कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप उसकी मदद लेकर ऊंट पे चढ़ सकते हो, ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ये अगली क्लास में मुझे बताएंगे। फिर है सफ़र का सामान, फिर क्या है, सफ़र का सामान, इसमें क्या है ना, जब हम ऊंट, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला, जो ऊंट है वो अपनी पीठ को उठाए चल रहा है, बोझा उठा के चलता है, तो अब हमें बताना है ये जो